हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा। आदतें आदतें अच्छी भी होती हैं, आदतें बुरी भी होती हैं, क्योंकि आपकी आदतें ही आपके आने वाले जीवन की दिशा तय करती हैं। इसलिए मैं इस वीडियो में आपसे 5 बुरी आदतों के बारे में डिस्कस करूंगा, जिन्हें चेंज करके आप अपने ज़िंदगी को खराब होने से बचा सकते हो और या फिर एक बेहतर ज़िंदगी का निर्माण कर सकते हो। पहली बुरी आदत है सोने से पहले मोबाइल का यूज करना। आपको पता होगा, पहले 50 से ज़्यादा उम्र के लोगों को नींद कम आती थी, लेकिन आज का युवा इस समस्या से बहुत ग्रसित है कि उन्हें नींद नहीं आती है। और इसका मेजर रीज़न क्या है? मोबाइल यूज करना। सोने से पहले अक्सर हम मोबाइल यूज करते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप यूज करते हैं, तो उसमें से निकलने वाली ब्लू लाइट ये हमारे आँखों को इफेक्ट करती है। इसके अलावा एक नींद के लिए मेजर हार्मोन होता है मेलाटोनिन हार्मोन, उसके स्रावण को भी कम कर देती है ब्लू लाइट्स। और मेलाटोनिन हार्मोन जब नहीं स्रावित होता है, कम निकलता है, तो उसके कारण हमें नींद की समस्या आती है, स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? सोने से पहले हमें मोबाइल बहुत कम यूज करना है। इसके अलावा और भी चीज़ें कई लोग बताते हैं। सोने से पहले हम मेडिटेट कर सकते हैं। एक रूम में दिया जला के हम उसके सामने मेडिटेट कर सकते हैं। दिया जलाने से रूम में पॉजिटिविटी भी आती है। इसके अलावा कोई स्लो सॉन्ग सुन सकते हैं, जिसको हम जिसे देख के या फिर कोई बुक पढ़ सकते हैं। आप बुक पढ़ते हैं तो हमें नींद जल्दी आ जाती है। ठीक है, सोने का सबसे बेस्ट टाइम होता है 10 से 12 बजे के बीच में। आपने अक्सर देखा होगा, एक बार जब नींद आ रही होती है, हम मोबाइल चला रहे होते हैं, जब टाइम निकल जाता है उसके बाद हमें नींद नहीं आती है। यदि हम आपने कभी देखा होगा, यदि हम 12 बजे तक सो गए तो सो गए, उसके बाद तो नींद आती ही नहीं है। मोबाइल चलता जाता है, 3 बज जाते हैं तब हमें पता लगता है। तो सोने से पहले मोबाइल नहीं चलाना है। ये आदत हमारी ज़िंदगी को खराब कर सकती है। दूसरी है बुरी आदत लेजीनेस या फिर एक्सरसाइज नहीं करना। आपने सुना तो बहुत होगा, हेल्थ इज वेल्थ या फिर पहला सुख निरोगी काया। ये आपने बहुत सुना होगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हेल्थ इश्यूज लगातार बढ़ रहे हैं। और इसका मेजर रीजन क्या है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इसका मेजर रीजन है। क्यों? पहले हर जो काम होता था उसमें फिजिकल एक्टिविटी होती थी, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ है, मोबाइल आए हैं, आजकल आपने देखा होगा फूड ऑर्डर भी हमको करना है तो हम घर पे कर सकते हैं। सब्जी दवाइयाँ से लेकर जो भी चीज़ आपको मंगानी है वो हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं। 1 मिनट में हमारे घर पे हम ऑर्डर कर सकते हैं और हमारे पास वो चीज़ आ जाएगी। इससे क्या होता है? हमारी फिजिकल एक्टिविटी करने की जो क्षमता है वो घट रही है। हमें डेली 1 घंटे तो एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, किसी ना किसी रूप में। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपका शरीर डके होने लगता है। थर्ड जो आपकी बुरी हैबिट है वो है वेस्टिंग टाइम। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि वो 5-10 रुपये बचाने के लिए 1-1, 2-2 किलोमीटर चले जाते हैं कहीं रास्ते में, या फिर 5-10 रुपये बचाने के लिए बहस करने लगे रहते हैं। तो उन्हें ये समझना होगा कि टाइम मनी है, टाइम पैसे से भी ज़्यादा कीमती है। आपने कहावत सुनी होगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत ऐसे ही नहीं है, इसका एक गहरा अर्थ है कि टाइम को हमें कीमती समझना है। टाइम जब एक बार निकल जाता है उसके बाद पछताने से कुछ नहीं होता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं लोग, वो मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट करने लगे रहते हैं। आजकल के जो युवा होते हैं वो सबसे ज़्यादा मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, फालतू में रील्स देख रहे होते हैं, शॉर्ट्स देख रहे होते हैं। तो हमें इससे बेटर तो हमें रील्स देखने से बेटर तो हमें रील्स बना लेनी चाहिए। कम से कम आप कुछ करोगे तो सही, कुछ सीखोगे तो सही। या फिर आप देखो, हमें टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहिए, हमें टाइम ग्रैब नहीं करवाना है अपना। देखो, कंपनियों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का, यूट्यूब का, सोशल मीडिया का काम ही यही है कि हमारा अटेंशन कैसे ग्रैब करें। तो हमें वो नहीं करना है। हमें वहाँ से ध्यान हटा के अपना ध्यान प्रोडक्टिव चीज़ों पे लगाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही बंद कर दो। देखो, हर चीज़ ज़रूरी है, टाइम पास के लिए, थोड़ा बहुत मूड फ्रेश करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन आप उसमें भी प्रोडक्टिविटी ढूंढ सकते हो। आप रील्स देखने की बजाय रील्स सीख सकते हो बनाना। आप यूट्यूब वीडियोस देखने की बजाय यूट्यूब वीडियोस बनाना सीख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप टाइम को यूटिलाइज भी कर सकते हो अच्छे तरीके से। टाइम वेस्ट करोगे आप
तो इससे आपकी आने वाली ज़िंदगी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। जब आपका टाइम निकल जाएगा, एक बेस्ट टाइम निकल जाएगा, जैसे कि 20 से 25 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्टडी बहुत ज़रूरी होती है। जब 20 से 25 साल की उम्र निकल जाती है, 25 साल के बाद प्रेशर बढ़ता है, घर वालों की तरफ से भी प्रेशर आता है कि अभी तक आपकी जॉब क्यों नहीं लगी है। तो इससे बेटर है कि आप जब टाइम है स्टडी करने का तो उस टाइम पे सही स्टडी करें। चौथी बुरी जो हैबिट है वो है अनहेल्दी ईटिंग। अनहेल्दी ईटिंग आज के टाइम पे हर कोई करता है, चाहे बच्चा हो, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, ठीक है, हर कोई अनहेल्दी ईटिंग करता है। बच्चों में तो इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि माँ बाप ध्यान देते नहीं है। जैसे ही बच्चा मचलेगा थोड़ा सा कि कुरकुरे खाने हैं, चिप्स खानी है, कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है बच्चों को, तो दिला देते हैं। जबकि हमारे टाइम पे भी, मैं ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं करूँगा, लेकिन मेरे टाइम पर भी जब मैं बच्चा था तो माँ बाप इजीली से हमें ये चीज़ें नहीं देते थे, कुरकुरे खाना नहीं सिखाते थे, चिप्स के लिए अवॉइड करवाते थे, कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पीने देते थे। तो आजकल के माँ बाप भी ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो खुद भी खाते पीते हैं ऐसी चीज़ें, बाहर जाते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं। तो हमें बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसमें प्रोटीन विटामिन नहीं होते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होती है। इससे हमारी बॉडी डिके होने लगती है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर होने लगती है, और भी कई तरीके की समस्याएं पैदा होने लगती हैं। एक एग्जाम्पल मैं अपना खुद का ही बताता हूँ। आज से 2 साल पहले मेरा एग्ज़ाम था। उस एग्ज़ाम से जस्ट 3 दिन पहले मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। रीज़न क्या था कि मैंने 2-3 दिन, हमारे खाना बनाने वाली आंटी जी नहीं आई थी, तो मैंने 2-3 दिन बर्गर खाए थे बाहर के, और बर्गर खाने से मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया था, स्टोमच इन्फेक्शन हो गया था। उसकी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आई, मेरा एग्ज़ाम भी सही तरीके से नहीं हो पाया, मैं डिमोटिवेटेड हो गया। तो आपको अनहेल्दी ईटिंग तो करनी ही नहीं है। आप बाहर की चीज़ों के बजाय फ्रूट्स खा सकते हो। देखो हमारे खाने में, इनमें कैलोरीज भी नहीं होती हैं, फैट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो फ्रूट्स खाओ, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, आप ऐसी चीज़ें आप खा सकते हो। इसके अलावा एक लास्ट जो आपकी मैं बुरी हैबिट बताऊंगा वो है काम को टालने की आदत। अक्सर हम काम को टालते रहते हैं, कोई भी काम, जैसे कि आज जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आप उसको ना करके उसको टाल देंगे कि ये तो हम कल करेंगे, एक्सरसाइज करनी है कल करेंगे, पढ़ना है कल पढ़ लेंगे। ऐसी चीज़ें ना करें। काम को टालने की आदत हम इंडियन लोगों में तो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको नहीं करना है। हमको टाइम से चलना है। आपने जापानी लोगों के बारे में सुना होगा। जापान के जो लोग होते हैं, जापान क्यों, छोटा सा देश है लेकिन फिर भी हमसे आगे है, क्यों है? क्योंकि वो लोग टाइम की कीमत समझते हैं, वो अपना काम टाइम पर कंप्लीट करने के बारे में सोचते हैं। यहीं पर एक और हैबिट मैं आपको बता देता हूँ। मॉर्निंग में सुबह लेट उठना, ये आपकी पूरी लाइफ को खराब कर सकता है। सुबह जल्दी उठने का नियम बनाएं। मैं भी इस पर वर्क कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सुबह मैं जल्दी उठ पाऊँ। तो सुबह जल्दी उठने का नियम जरूर बनाएं। इससे आप एनर्जी भी फील करते हो अपने आप में। रात को आप जल्दी सोने की कोशिश भी करोगे, क्योंकि अगर आप जल्दी उठना है तो जल्दी सोना पड़ेगा। तो इससे आपकी दोनों चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं। एक तो जो मैंने फर्स्ट हैबिट बताई थी स्लीपिंग डिसऑर्डर, वो भी खत्म हो सकता है, और आप सुबह जल्दी उठना तो अपने आप में ही हेल्पफुल रहता है। तो ये 5 हैबिट से आप दूर रहकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो। थैंक यू।